विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रचना का अध्ययन हम करेंगे। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। कि तनाव व्यक्ति को तोड़ देते हैं तो उनके टूटने का डर है। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांसें लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। मतलब काम में मुक्ति पाना चाहते हैं लेकिन उसमें भी तरह तरह की बाधाएं हैं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीते जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई है और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हैं। आज के व्यक्ति की तनाव भरी जो जिंदगी है उसकी तरफ भी इशारा रचनाकार ने किया है। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। अर्थात कई बार व्यक्ति इतना काल्पनिक हो जाता है कि स्वयं कल्पना लोक में विचरण करते करते स्वयं को समस्याग्रस्त कर लेता है और तनावग्रस्त हो जाता है। उलट ऐसे लगता है जो हुआ एक सहजक्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। कि कई बार ये एक जीवन का हिस्सा है। कई बार एक छोटी सी मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है और व्यक्ति की जो शांति है वो भंग हो जाती है और व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। बात बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन फिर भी व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। विद्या निवास मिश्र कह रहे हैं कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जानने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। तो ये जो दोनों जा रहे थे इन दोनों ने कि एक संगीत का कार्यक्रम होना था, एक चिरंजीव ने और मेरी मेहमान ने और एक कन्या ने। असुरक्षित स्थिति थी लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमति मांगी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अनुमति देना तो नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी उनका मन भी रखना ज़रूरी था बच्चों का, इसलिए मैंने जाने की अनुमति दे दी।